हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो थोड़ा इसकी एनालिसिस करेंगे एसएमसी के ऊपर। ठीक है, कि मार्केट में थर्सडे वाले दिन हुआ क्या था। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था सेलिंग के। ठीक है, मैं भी कुछ हाई राइज बना रहा था, मतलब बायर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। पहला पुल बैक आया, पहले यहाँ पर बायर्स आए। ठीक है, इस कैंडल में सेलर आए। ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, आपको कभी भी ना एनालिसिस करना हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे करो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ व्यू थोड़ा ख़राब रहेगा। तो इस कैंडल में देखोगे, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक सेलर के एरिया की है। मतलब 4 आवर्स पर ये एक अच्छा सेलिंग एरिया है। ठीक है, मार्केट जब जब आया देखो, इसको टच नहीं करा फिर भी फॉल कर गया। प्रीवियस दिखाता हूँ, टच करा फॉल कर गया। ठीक है, और पीछे ले जाता हूँ चार्ट को, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मार्केट को जानने के लिए आपको ना मार्केट के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं जूम करता हूँ, ठीक है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, तो ईज़िली समझ में आएगा कि मार्केट में थर्सडे वाले दिन हुआ क्या था। देखोगे तो आप, ये एक पिनपॉइंट एंट्री है। यहाँ से भी देखो मार्केट रिजेक्शन लिया है। ये देखो यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया। ठीक है, मल्टीपल टाइम से यहाँ से रिजेक्शन लिया। ये देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो ये बहुत अच्छा सेलिंग एरिया था। ठीक है, और जो मूव आया ना मार्केट के अंदर सेलिंग का, तो मूव देख सकते हो आप कितना बेहतरीन आया। छोटे मोटे प्लेयर की बात नहीं है, मतलब इतना 200 पॉइंट का मूव कराना निफ्टी के अंदर कोई छोटे प्लेयर का काम नहीं है कि मूव करा दे वो। ठीक है, तो मार्केट में सिंपल है, आप एसएमसी को यूज़ करो, स्मार्ट मनी को देखो, बायर सेलर को ढूंढो और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, वैसे तो मार्केट यहाँ से एक हायर राइज में जा रहा था, पहला पुल बैक, पहले प्रीवियस इस लो को ब्रेक करा। देखो इस जोन पे हुआ क्या है मार्केट में, इस जोन पे करा गया है। देखो ये बायर्स का एरिया था। ठीक है, यहाँ से ही बायर्स एक्टिव हुए थे पर अपने जोन तक नहीं आया था। दोबारा से मार्केट गिरा, अपने जोन पर आया। ये बायर्स का एरिया था, ये ब्रेकआउट हुआ। बहुत से रिटेल जो फ्यूचर को सेल करे होंगे या फिर जो लिक्विडिटी मिला होगा, यहाँ ब्रेकआउट हुआ। बहुत से सेलर यहाँ पर एंटर हुए होंगे। तो जैसे यहाँ पर सेलर एंटर हुए होंगे तो प्रीवियस देखोगे मार्केट ने छोटे से एक लोअर लोस को, मतलब आप देखो पहला लो ये लगा, पुल बैक लिया, फिर से एक नया लो लगा। ठीक है, मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके एक नया हाई लगा दिया। मतलब स्ट्रक्चर पहले लोअर लोस का था, इसको देखोगे हम लोअर लोस में था। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या करा, इस लो को, लोअर लोस को ब्रेक करके लोअर हाई लगा दिया। फिर मार्केट में फिर से सेलर आए। ये जो सेलर आए, यहाँ से जो सेलर स्टार्ट हुए थे आना, प्रीवियस इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाए। ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया भी था, एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, जो कि बोल सकते हैं स्विंग ट्रेड का बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन होता है। ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है। अपर ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन, जितना भी ये ट्रेंड लाइन आता है, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह अच्छा काम करते हैं। तो ये देख सकते हैं एक सपोर्ट की तरह अच्छा काम कर रहा था मार्केट। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल था, ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी मिला होगा, बहुत लोग यहाँ पर एंटर हुए होंगे सेल साइड में। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस इस लो को ब्रेक करा, एक नया हाई लगाया। ठीक है, ये 24 जून का आपको मैं दिखा रहा हूँ। मार्केट में फिर से सेलर है, प्रीवियस इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, लोगों ने देखा, डबल बॉटम सा देखा। ठीक है, इस लो को ब्रेक नहीं करा, फिर से मार्केट ने एक नया हाई लगा दिया। प्रीवियस इस लोअर लोस को बोल सकते हो, या लोअर लोस नहीं है, खाली लो को बोल सकते हो। इस लो को ब्रेक करके नया एक हाई लगा दिया। मतलब स्ट्रक्चर जो था लोअर लो से वो हायर हाई में शिफ्ट हो गया। तो जब मार्केट हायर हाइज में शिफ्ट हो जाएगा तो हमें वहाँ पर बाइंग की साइड में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज में, और आप सेल करोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका थॉट प्रोसेस जो मैच नहीं कर रहा है। आपको करना है सेल, और मार्केट का स्ट्रक्चर है हायर हाइज का, तो थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये लोअर लोस लगाएगा तब प्रोबेबिलिटी आपकी सही बनेगी कि हाँ भाई मुझे अब सेल करना है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी लोअर लोस में है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब ये इस लो को हाई ब्रेक करा था, इस लोअर लोस को ब्रेक करके नया हाई लगाया, फिर यहाँ पर क्या पता चलता है कि बायर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब डोमिनेट कर रहे हैं सेलर को, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं सेलर को। फिर मैं यहाँ की अपनी पोजीशन बनाया था, स्कैल्पिंग करा था, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको भी ब्रेकआउट करके एक नया हाई लगा दिया था। फिर मार्केट नीचे आता है,
जैसे ही मार्केट नीचे आता है फिर से यहाँ से सपोर्ट बनाया, फिर से एक नया हाई लगाया, मतलब बायर्स हर बार डोमिनेट कर रहा है सेलर को। तो आप ऐसा मत करा करो कि कोई रेजिस्टेंस आया एकदम से सेल करने लगे या सपोर्ट आया एकदम से बाय करने लगे। भाई वो बड़े प्लेयर का काम होता है कि उसे गिराना है या ऊपर कंटिन्यू करना है। आप सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करा करो, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी पैसा बनने की। ठीक है, सिंपल यही था मेरा प्राइस एक्शन था। ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, देखिए प्राइस एक्शन के अंदर जो एसएमसी है, एसएमसी ही प्राइस एक्शन है। स्मार्ट मनी जो है वो ही प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन के अंदर आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन आ जाएगा, लिक्विडिटी आ जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग भी आ जाता है। ठीक है, यही प्राइस एक्शन के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और स्मार्ट के अंदर क्या आ जाता है, ट्रैप आ जाता है। स्मार्ट प्राइस एक्शन के अंदर आपका ट्रैप आ जाएगा, लिक्विडिटी आ जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर आ जाएगा, मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा, मार्केट का सप्लाई एंड डिमांड जोन आ जाएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से गया, फिर से एक नया हाई लगाया, तो मेरा व्यू सिंपल मार्केट में क्या हो गया, बाइंग का हो गया। क्यों, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, हायर राइज को। फिर मार्केट गैप अप खुला, ये इतना जो फॉल आया ना, छोटे मोटे बिग बायर्स होंगे यहाँ पर आउट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आउट होना उनका जायज़ है, क्योंकि मार्केट का नेचर है। नेचर क्या होता है मार्केट का, गिर आगे गया, पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गया। मार्केट इसी नेचर में मूव करता रहता है। ठीक है, तो अगले दिन का देखोगे आप, मार्केट गैप अप खुला, मार्केट ऊपर गया, सेलर आए, प्रीवियस इस लो को ब्रेक नहीं करा, एक नया हाई लगा दिया। पर यहाँ पर क्या था, कन्फ्यूज़न क्या था, क्योंकि मार्केट एक मेजर सेलिंग एरिया पे था, क्योंकि हर टाइम यहाँ से सेलिंग हुआ है। देखो यहाँ से भी सेलिंग हुआ है, पिछला भी मैं दिखाऊंगा तो वो भी सेलिंग एरिया था। ये थोड़ा अपने सेलिंग एरिया से नहीं आया, पर यहाँ से भी गिर के स्टार्ट हुआ है। तो हुआ क्या, मैं वेट कर रहा था किस चीज़ का, कि ये जब तो लोअर लोज लगाएगा तब मैं सेलिंग में बैठूंगा। साइकोलॉजी जो होती है ना वो मैच करना चाहिए। या ये हायर हाई कंटिन्यू करेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि मार्केट देखो गिरने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। गिरने की प्रोबेबिलिटी जब होगी जब ये लोअर लोज लगाएगा, उससे पहले गिरने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये हायर राइज लगा रहा है। तो इस जोन का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट हुआ, जो कि अपर ट्रेंड लाइन आ रहा था सेलर का। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ सही से ऊपर करके। ठीक है, और अच्छे से समझ आए कि मार्केट में व्यू क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे, और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, बढ़िया करके एकदम मस्त समझाएंगे यार, और हम भी समझेंगे। फ़िलहाल तो मुझे इसमें आज 3.5 साल हो गए हैं, बन रहा है, हल्के हल्के पैसा बनना स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता है। सिंपल देखोगे मार्केट में ये सेलर आया, साइलेंटली यहाँ पर बायर्स आपको देखेंगे। इस कैंडल को देखो, इस कैंडल में ही बायर दिखेगा, इस कैंडल में ही बायर दिखेगा, इस कैंडल में ही बायर दिखेगा, क्योंकि जब ये कैंडल बन रहा था बायर्स नीचे से पुश कर रहा था, ऊपर क्लोज कर दे रहा था। इस कैंडल में ही सेलर आए, यहाँ तक लेके गए, सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साइलेंटली बायर्स एक्टिव हो रहे थे। 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा। जनरली आप जब इसमें टाइम हो जाएगा ना ज़्यादा आपको, तो यहाँ पर आप 1 मिनट के चार्ट को शिफ्ट कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, ये सपोर्ट बना लिया। अच्छा देखो, इस कैंडल में भी सपोर्ट, इस कैंडल में भी सपोर्ट, और इस कैंडल में भी सपोर्ट। ये तीनों कैंडल में यहाँ पर साइलेंटली बायर्स आ गए, सपोर्ट हो गया। मार्केट ने एक नया हाई लगा दिया, मतलब रिजेक्शन लिया, नया हाई लगा दिया। तो मेरा व्यू जो था क्लियर हो गया हायर हाइज में। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से एक नया हाई लगाया। ठीक है, फिर से मार्केट नीचे आया। ठीक है, छोटे मोटे यहाँ पर जो बायर्स होंगे ना उनको पहले आउट करा। इस कैंडल में देखो कितना अच्छा का वॉल्यूम था। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, इस जोन पर आया। ठीक है, फिर से यहाँ से सपोर्ट बनाया 9 एंड 15 EMA पे। प्रोबेबिलिटी देखिए आप, ये नहीं है मल्टीपल टाइम से कंफर्मेशन चाहिए आपको, कि ये नहीं है कि यार 9 एंड 15 EMA के बेस पे हम ट्रेड ले लें। उसके बेस पे भी नहीं लोगे आप, स्ट्रक्चर के बेस पे भी ले सकते हो, और मार्केट में किसका डोमिनेंस ज़्यादा, बायर्स है सेलर का, उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या करा, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा था सेलिंग का, यहाँ से भी सेलर एक्टिव हुए, यहाँ से भी सेलर एक्टिव हुए, यहाँ से भी सेलर एक्टिव हुए, और यहाँ से भी सेलर एक्टिव हुए। फिर मार्केट ने अचानक से इतना बढ़िया मूव दिया। ठीक है, ये देखो कितना खतरनाक मूव आया। ठीक है, ये मोस्टली पूरा हायर राइज में चला गया। इसमें खाली आप स्कैल्पिंग कर सकते थे, बाकी आपको स्विंग ट्रेड भी, ऑप्शन सेलिंग भी आप कर सकते थे। बड़ा अच्छा मूव था, पर मेरा व्यू कहीं ना कहीं सेलिंग में था। मैं इसमें एक आध सेलिंग बाइंग करा भी था, मतलब ऑप्शन बाइंग करा था, मतलब स्कैल्पिंग करा था। ठीक है,
फिर मार्केट देखो अचानक से यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट में एक नया फॉल आ गया, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। छोटे मोटे जो बिग बायर्स है ना, यहाँ पर जो देखो, पहली बात इस ब्रेकआउट को देख के बहुत से रिटेल बायर्स एंटर हुए होंगे, कहीं ना कहीं उनका लिक्विडिटी होगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो पैनिक में होंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया और इस कैंडल को देखो, ये रेड कैंडल इस जोन का लिक्विडिटी ले गया। देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो बेस्ट एरिया था यहाँ से ऊपर जाने का, क्यों? क्योंकि छोटे मोटे यहाँ पर बायर्स आउट होंगे, जितने भी छोटे मोटे यहाँ पर बायर्स होंगे वो सब आउट होंगे, मार्केट में लोड कम होता है, ठीक है। एसएमसी जो स्मार्ट मनी है उसको बाय करने के लिए ऑर्डर मिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जितने भी बायर्स होंगे उनके एग्जिट ऑर्डर कायम होंगे सेल में, और नए जो सेलर हो जो ब्रेकआउट करेंगे वो भी एंटर होंगे कायम सेल में। तो बड़े प्लेयर को क्या मिल गए? सेलर मिल गए, उसको करना है बाय, और उसको क्या मिल गया? सेलर, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स है वो भी सेलर बनेगा, जो सेलर है और ब्रेकआउट करेगा वो भी यहाँ पर सेल करेगा, तो क्वांटिटी बायर्स को बहुत ज़्यादा सेलर मिल गए। यार कोई चीज़ मैं बाय करना चाहता हूँ तो मेरे लिए कोई सेलर तो चाहिए, तभी तो मैं उसको बाय कर पाऊँगा मेरी क्वांटिटी के हिसाब से। पर हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस इस हाई जो रेजिस्टेंस बनाया, एक लोअर लोज बना रहा था, इसको ब्रेक नहीं करा, इसकी भी लिक्विडिटी ले गया, देख रहे हो आप, इसकी भी लिक्विडिटी ले गया, इस जोन की भी लिक्विडिटी ले गया मार्केट। फिर मार्केट नीचे गिरा, पुल बैक लिया, फिर से एक नया लो लगा दिया, मतलब ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मान सकते हो इसको, एफबीजी बोल दो या चेंज ऑफ कैरेक्टर ही बोल दो। ये स्ट्रक्चर लोअर लोज में हो गया। अगर देखो ये सेलर अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तो ये मूव कराएगा नीचे के लिए, अगर ये सेलर स्ट्रांग नहीं है, फेक ब्रेकआउट है, तो मार्केट यहाँ से बाइंग में भी जा सकता था, ठीक है। हुआ क्या, ये सेलर ने स्ट्रांगली ब्रेकआउट करा, ठीक है, फिर मेरा व्यू यहाँ पर सेल साइड में बिल्कुल क्लियर हो गया, क्यों? क्योंकि थॉट प्रोसेस मेरा मैच हो गया, मार्केट यहाँ से लोअर लोस के स्ट्रक्चर में फॉलो करने लगा। फिर मार्केट ऊपर गया, ये एक रेजिस्टेंस बनाया, ये देखो ये सेलिंग एरिया है, ये यहाँ से भी मार्केट फॉल हुआ है, यहाँ से भी मार्केट फॉल हुआ है, यहाँ से भी फॉल हुआ है। तो इस जोन का जब ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा मैंने टाइम दिया, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो गया, ठीक है, कुछ थोड़ा 1 मिनट में आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया। फिर से जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, प्रीवियस पहला लो लगाया, ये लो लगाया, मार्केट में बायर्स आए, मार्केट में जैसी बायर्स आए प्रीवियस इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, क्योंकि अब जितने भी जो यहाँ बाय करे हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं पैनिक में है। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक तो स्ट्रक्चर लोअर लोस का है, दूसरा जो जितने भी यहाँ बाय करे हुए हैं अब वो पैनिक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके पड़े हैं स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस पड़ा है, ये स्टॉप लॉस पड़ा है जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी, और इनका भी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, ये सब क्या है, स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो मार्केट लिक्विडिटी पे भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर मार्केट ने देखो क्या मूव दिया, मेरा इस जगह पे कहीं पोजीशन बना था, ठीक है, इस जोन पे मैं कहीं पोजीशन बनाया था, सेम इसका स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि जो देखिए कैंडल हर बार गलत होती है, पर कोई जोन जो होता है ना वो सिर्फ एक ही बार गलत होता है। अगर सपोज़ ये एक हाई लगाया, पुल बैक लिया, नया ये एक हाई लगा देता है, जैसे ये बायर्स आया, एक हाई लगाया, पुल बैक लिया, प्रीवियस इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया सेलर, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए, अगर ये एक नया हाई लगा देते तो फिर ये लिक्विडेट हो जाते, जितने भी यहाँ सेल करे होंगे लोग बार, ठीक है, जितने भी यहाँ जो सेल करे होंगे ना वो कहीं ना कहीं ट्रैप होते, थोड़ा मार्केट में लोड कम होता है, ये बायर्स भी आउट होते, यहाँ पर लिक्विडिटी मिलता ऊपर जाने के लिए मार्केट के लिए। अगर ये एक नया हाई लगाता तो, इसने यहाँ पर नया हाई नहीं लगाया, कोई भी कैंडल इस सेलिंग एरिया के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज नहीं दिया, ठीक है, क्लोज नहीं दिया, इट मीन्स यहाँ पर सेलर एक्टिव है। तो मैंने इस जोन पे कहीं अपना ट्रेड पंच करा था, और सीधे इस गाइस मार्केट में देखो क्या फॉल आया। तो सिंपल आप मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करो कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, लोअर लोस का है या हायर हाइज का, और सिंपल आप लिक्विडिटी देखो और मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन पे काम करो। सिंपल आप कोई सा भी स्ट्रेटेजी सीखा हो, कुछ भी आप प्राइस एक्शन सीख लो, आपको काम जो करना है वो सप्लाई और डिमांड जोन पे ही करना है, ठीक है। तो जैसे ही देखो, अब मैं आपको एक और रीज़न बताता हूँ, मार्केट को चार्ट को पढ़ने का तरीका बताता हूँ। लॉजिक यहाँ पर क्या निकले, कन्फर्मेशन पहला क्या निकला, दूसरा ये ब्रेकआउट हुआ होगा, बायर सेंटर हुए होंगे, कहीं ना कहीं वो पैनिक होंगे, ठीक है, पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन, ये एक सेलर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी एक सेलिंग का काम करेगी, क्योंकि इसके नीचे मार्केट आया है तो कहीं ना कहीं बाय सेलर फिर से यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे सेल करने के लिए। तीसरा कन्फर्मेशन, दूसरा कन्फर्मेशन, पहला दूसरा कन्फर्मेशन ये हो गया, ठीक है। तीसरा ये लोअर लोस के स्ट्रक्चर में आने लगा,
चौथा कंफर्मेशन, इस जोन से मार्केट हर बार रिजेक्शन लेने लगा और छोटे मोटे यहाँ बिग सेलर हैं उनकी भी यहाँ लिक्विडिटी ले चुका। तो मल्टीपल यहाँ पर कंफर्मेशन था सेल साइड में बैठने के लिए लॉजिक के साथ, तो यहाँ पर मैं सेल साइड में अपनी एंट्री बनाया था। सिंपल।